अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के एमसीक्यूज़ करने लगे हैं। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, कहता है एलसीएम ले। एलसीएम हमारे पास है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एंड ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इज़, कहता है किसके इक्वल होगा यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं कैसे ये आंसर हमारे पास आता है। या वो कहता है कि जैसे कि मैंने ये लिखा है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एंड ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये हमारे पास दो फैक्टर दिए गए थे। इनकी फैक्टराइजेशन करके आप देखेंगे इनके एलसीएम क्या आते हैं। तो हमने इन्हें ना कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास इस साइड पे ये जो चीज़ है, मैंने जो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है, क्योंकि इस दरमियान में अगर प्लस हो, इधर भी स्क्वायर हो इधर भी स्क्वायर हो, तो वो वैल्यू वैसे की वैसे आती है। इसे हम फार्मूले के तहत किसी भी फार्मूले के तहत हम इसे इसके फैक्टर नहीं बना सकते। मगर जो नहीं, अगर दरमियान में माइनस हो, इधर हमारे पास 4 है इधर भी 4 है, अगर यहाँ पे दरमियान में माइनस आ जाए तो या तो हम यहाँ पे, क्योंकि इवन वाली पड़ी है, तो हम पावर 2 बना लेते हैं ताकि हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे 4 था, मैंने 4 को ब्रेक किया, ए की पावर 2 की पावर, फिर मैंने 2 कर दी, और यहाँ माइनस दरमियान में वैसे आ गया, और बी की 2 है, और फिर बी की 2 की हमने क्या कर दी, 2 कर दी है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ए की पावर 4 होती है। अब क्योंकि हमने 2 की पावर बनाई है ताकि हम यहाँ पे फार्मूला बना सकें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ जब हमारे पास ये फार्मूला बन गया है कि अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसका भी स्क्वायर है, इधर जो वैल्यू पड़ी है उसका भी स्क्वायर है, और दरमियान में अगर माइनस हो तो एक दफ़ा उसी वैल्यू को हम माइनस में लिख देते हैं, और एक दफ़ा उसी वैल्यू को हम जो है ना प्लस लगा के उसे लिख देते होते हैं। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया, इसी वैल्यू को मैंने ए का स्क्वायर मैंने बी का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर भी था और अंदर वैल्यू भी पड़ी थी उसका भी स्क्वायर था, इसलिए हमने जो अंदर वाली वैल्यू थी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख दिया, ब्रैकेट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लिख दिया। अब क्योंकि हमारे पास जो पहला था वो तो फैक्टर 1 ही रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने देखा कि इसमें और इन दोनों के अंदर जो फैक्टर बने हैं, इन दोनों में कॉमन कौन सा है। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास जो है वैसे का वैसे आया, मैंने ये लिख दिया। और हमारे पास जब इसे फैक्टराइज़ किया तो इस फैक्टराइज़ करने से हमारे पास ये 2 रिज़ल्ट आ गए। मगर हमने देखना है कि इन दोनों रिज़ल्टों के अंदर इन दोनों के जो सेम कोई रिज़ल्ट हैं, तो हमने लिखा कॉमन। हमने कॉमन का वर्ड लिखा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये इस पहले वाले को भी फैक्टर करके आ रहा था, दूसरे वाले को भी आ रहा था, दोनों के अंदर ही जवाब आ रहा था। ये हमारा जवाब क्या हुआ, ये हमारा जवाब कॉमन हुआ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आगे हमारे पास है नॉन कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर हमें देखना है कि जो इन दोनों के अंदर कॉमन नहीं था, तो हमारे पास यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या है, नॉन कॉमन है, यानी कि दोनों में नहीं है, तो हमने नॉन कॉमन के आगे लिख दिया। हमने फाइंड करना था एलसीएम। एलसीएम में कैसे फाइंड करते होते हैं, कॉमन फैक्टर को और नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या होता है, एलसीएम कहलाता है। वो वाला रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, एलसीएम। तो यहाँ पे कॉमन हमारे पास क्या आया था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और नॉन कॉमन हमारे पास क्या आया था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जब दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो और ए और बी सेम हो, यानी कि जो इधर वाली पड़ी है वही वैल्यू इधर पड़ी हो, और जो वैल्यू इधर पड़ी है वही वैल्यू इधर पड़ी हो, तो हम क्या करते हैं, और दरमियान में साइन क्या हो, डिफरेंट। अगर ए बी सेम हो और दरमियान में साइन क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम क्या करते होते हैं, अलग अलग का स्क्वेयर कर देते होते हैं। तो यहाँ पे ए का स्क्वेयर का हमने स्क्वेयर कर दिया, माइनस दरमियान में आता है, और बी के स्क्वेयर का भी हमने क्या कर दिया, स्क्वेयर कर दिया, फार्मूला क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 होता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या होता है, 4। तो हमारे पास आ गया ए की 4 माइनस बी की 4। इसलिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ए की 4 माइनस बी की 4। अगला जो हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज है, कहता है द स्क्वायर रूट ऑफ द ए का स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। तो हमने इससे फार्मूला, यानी कि यहाँ पे फार्मूला ओपन किया हुआ है, ए का स्क्वायर माइनस बी होल के स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे हमने फार्मूला क्लोज करें और फिर हमने इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लें। तो बताएं नीचे आंसर हमारे पास क्या आएगा। तो मैंने इसे इस फार्मूले को इस तरह बना दिया ताकि फार्मूला बन जाए। ये ए था हमारे पास, ए का स्क्वायर मैंने बना दिया, -2 फार्मूले वाला आ गया, जो इधर ए है वो आ गया, और इधर 1 था तो 1 के ऊपर हमने स्केल ले लिया, और जो बी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे पास फार्मूला ये वाला यूज़ करना है हमने, ए माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। यहाँ पे जो ए है वो ए ही है, और यहाँ पे जो बी है इस सवाल के अंदर वो हमारे पास यहाँ पे 1 है। अगर हमारे पास ये चीज़ हो तो हम ये चीज़ लिख देते हैं।
अगर ये चीज़ हो तो हम इसे इस फॉर्म में लिख देते होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला मैं ऐसे समझाता हूँ कि जिनके ऊपर स्क्वायर होता है, इधर ए के स्क्वायर ए के ऊपर स्क्वायर है, इधर 1 के ऊपर स्क्वायर है। तो मैंने ए लिख दिया और ये 1 है तो 1 लिख दिया, और 2 के साथ जो साइन होता है वो दरमियान में लेते हैं और ऊपर होल का स्क्वायर बना देते हैं। अब उसने कहा था इसका स्क्वायर रूट लें। स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं? हमने इस पूरे सवाल के ऊपर हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइडों पे। जैसे हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट जब हम खुद से लेते हैं तो जब इसके ऊपर ये स्क्वायर था, इस स्क्वायर ने इस स्क्वायर रूट को क्या कर दिया? कैंसिल। और जब हम स्क्वायर रूट खुद से लेते हैं तो जब उसकी कटिंग होती है तो साथ क्या आता है? प्लस माइनस का साइन आ जाता है। यहाँ पे जो हमारे पास जवाब आएगा वो प्लस माइनस a माइनस 1 की ब्रैकेट है हमारे पास फैक्टर जो आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? ये बी वाला होगा। आगे एमसीक्यू जो 3 है उसमें हमने लेना है HCF ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एंड ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। हमने इसका लेना है HCF। जब हम इसका HCF लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कैसे लेते हैं? सेम वही प्रोसेस कि हमने यहाँ पे दो वैल्यू हैं, ए का स्क्वायर है हमारे पास है माइनस बी का स्क्वायर एंड एक दूसरा हमारे पास क्या है? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो यहाँ पे हम इसको जब वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक दफ़ा अगर दरमियान में माइनस हो, इधर भी वैल्यू स्क्वायर में उधर भी वैल्यू स्क्वायर में, उसी वैल्यू की एक दफ़ा माइनस में देते हैं और उसी वैल्यू को हम लिख देते हैं ए प्लस में, ए प्लस बी। यहाँ पे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन किया ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी भी फैक्टर बन गए हैं दो, इसके भी दो फैक्टर बन गए हैं। अब हमने देखना है कि इन दोनों के अंदर कोई चीज़ कॉमन आ रही है। तो ए माइनस बी इधर भी पड़ा है और ए माइनस बी इधर भी पड़ा है, तो हमने यहाँ पे कॉमन लिख के हमने लिख दिया ए माइनस बी, क्योंकि हमने अब फाइंड करना है HCF। और HCF में हम क्या लेते होते हैं? कॉमन फैक्टर। HCF इज इक्वल होता है कॉमन फैक्टर और LCM इज इक्वल टू होता है कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन, यानी कि नॉन कॉमन और कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो LCM आता है। और HCF में हमारे पास क्या होता है? HCF इज इक्वल टू होता है कॉमन फैक्टर के, क्योंकि हमने HCF फाइंड करना है HCF, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि HCF इज इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस बी, क्योंकि ये ए माइनस बी दोनों के अंदर फैक्टर में मौजूद था। इसलिए यहाँ पे जो हमारा ठीक MCQ होगा वो क्या होगा? ए माइनस बी। ये ए वाला हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आगे जो हमारे पास जो MCQ नंबर 4 है उसमें कह रहा है HCF ऑफ एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्र माइनस एक्स और माइनस का 6 इज़। तो कहता है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई हैं और कहता है कि इसकी फैक्टराइजेशन करके मुझे, यानी कि हम जो HCF फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, एक हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और एक हम जो है डिवीजन मेथड के ज़रिए कर सकते होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, तो यहाँ पे जब 3 टर्म हों तो यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन करते होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया है। एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस का 6, ये दो हमें जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी। हमें इसके कर लेते हैं फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर कैसे बनाते होते हैं? जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो हमने इस 1 को इस 6 से मल्टीप्लाई किया और ये प्लस का 1 था और ये प्लस का 6 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया? रिजल्ट प्लस का 6 आ गया। अगर इन दोनों के साइन सेम हो, अगर इन दोनों के साइन सेम हो तो जोड़ों के साइन भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब सेम से मुराद क्या है कि या तो दोनों प्लस में होंगे या तो दोनों हमारे पास माइनस में होंगे। तो अगर दरमियान में साइन देखना है कि दरमियान में साइन क्या है, अगर दरमियान में माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आएगा, और अगर दरमियान में प्लस है तो दोनों के साथ क्या आएगा? प्लस आएगा। तो यहाँ पे माइनस है इसलिए जोड़े जो बनेंगे उन दोनों के साथ क्या आएगा? माइनस आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस का 5 पड़ा है तो हमने ये माइनस का 5 लिख दिया है। अब हमने ऐसी दो वैल्यू ढूंढनी है जिन दो, जब साइन सेम होते हैं तो वैल्यू जमा होती है, तो हमने ऐसी वैल्यू दो ढूंढनी है कि जिन्हें हम दो वैल्यू को जमा करें तो हमारे पास माइनस का 5 आ जाए और उन्हीं दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस का 6 आ जाए। तो क्योंकि साइन सेम होने हैं, जहाँ पे माइनस है दोनों के साथ माइनस आना है, तो हमने देखना है कि माइनस का 2 और माइनस का 3 दोनों को जमा किया, साइन सेम हो तो वैल्यू जमा हो जाती हैं और साइन माइनस का आ जाता है, और हमारे पास माइनस का 5 आ गया। वही माइनस का 2 को माइनस का 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे यहाँ पर माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होता है? 6 हो गया। तो प्लस का हमारे पास क्या 6 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हमने फैक्टर बना लिए हैं। तो यहाँ पे फैक्टर हमारे पास क्या बना? पहली जो टर्म होती है वो वैसे की वैसे आ जाती है, जो आखिरी टर्म होती है वो भी वैसे की वैसे आ जाती है। जो दरमियान में वैल्यू होती है वो हमारे पास माइनस 5x है, उसकी जगह हमने जोड़े बनाए हैं वो लिख देते हैं। तो जोड़ा हमारे पास क्या बना है? एक माइनस का 3x, दूसरा हमारे पास बना माइनस का 2x। तो हमने क्या किया? 4 टर्म हमारे पास बन गई हैं।
पहली दो में से हमने कॉमन लिया और दूसरी दो में से हमने कॉमन लिया। पहली दो इसमें से हमारे पास एक्स के स्क्वायर है -3x है, एक्स इधर भी है एक्स इधर भी है, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया। जैसे एक्स बाहर गया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे एक्स बच गया, और यहाँ पे एक ही एक्स था तो यहाँ पे क्या बच गया, अकेला 3 बच गया। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास है, अब यहाँ पे हमने कॉमन लेना है, तो यहाँ पे अगर माइनस हो तो हमने यहाँ पे -3 देना है, और अगर अगर हम एक्स है इधर, एक्स तो है नहीं तो एक्स कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैथ की वैल्यू 2 है, इधर 6 है, तो यार मैथ की वैल्यू कॉमन लेते हुए हम टेबल पढ़ते होते हैं। तो हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे जब -2 बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस का एक्स बच गया, और यहाँ इस माइनस ने इस प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पे 2 3 हमारे पास क्या होता है, 6 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। जब हमारे पास यहाँ पे फिर दोबारा से 2 टर्म बन गई हैं, तो यहाँ से हमने दोबारा कॉमन लिया, x-3 इधर भी है, x-3 इधर भी है, तो x-3 हमने बाहर निकाल लिया, और x, और जब ये बाहर चला गया तो इधर x बच गया और माइनस का 2, ये हमारे पास x-2 फैक्टर बन गया। या इस तरह भी हम कहते होते हैं कि ये दो एक जैसे हैं, इन्हें एक दफ़ा लिख दिया और इसको हमने मिला के लिख दिया, तो दो हमारे पास क्या बन गई हैं, फैक्टर बन गए हैं। इस तरीके से हमारे पास जो दूसरा आंसर था, जो क्वाड्रेटिकेशन थी, उसके फैक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या माइनस का 6 था, और इससे पहले क्या पड़ा था, हमारे पास प्लस का 1 पड़ा था। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 6, रिजल्ट क्या आया, माइनस का 6, और दरमियान में क्या पड़ा है, माइनस का 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 1। अब जब इन दोनों के साइन डिफरेंट हों तो हमारे पास जो जोड़े बनते हैं उनके भी साइन क्या होते हैं, डिफरेंट। उसमें हमारे पास दोनों के साइन सेम थे, तो जोड़ों के जो साइन बने थे वो भी क्या बनते, सेम। यहाँ पे अब ये दो वैल्यू जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहली और तीसरी, अगर इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो जोड़ों के साइन भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और जब साइन डिफरेंट होते हैं तो वैल्यू क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। अब हमने देखना है कि ऐसी कौन सी दो वैल्यू हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आ जाए, और उन्हीं दो वैल्यू को हम जमा या माइनस करें तो हमारे माइनस करना है, क्योंकि हमें साइन डिफरेंट है तो वैल्यू यहाँ पे माइनस होगी, तो यहाँ पे माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 1 बच जाए। तो अब देखना है कि यहाँ पे सेंटर में साइन कौन सा है। अगर सेंटर में माइनस है तो जोड़ों में दो वैल्यू होती हैं, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। अगर यहाँ पे माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, और छोटी वैल्यू के साथ हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो, अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा और छोटी वैल्यू के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो हमारे पास दो वैल्यू थी, एक माइनस का 3 और प्लस का 2। अगर हम दोनों को सोल्व करें तो हमारे पास माइनस का 1 आता है जो कि ये पड़ा, और माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो माइनस का 6 आता है जो कि हमारे पास ये पड़ा। तो हाँ, इसका मतलब जोड़े हमारे पास ये बनेंगे, एक माइनस का 3 और एक प्लस का 2। तो हमें पहली टर्म जो है वैसे की वैसे आ जाएगी, दूसरी टर्म जो है तीसरी टर्म है वो उसकी जगह वो भी वैसे की वैसे आ जाएगी। जो मिडिल टर्म थी उसकी जगह जो हमने जोड़े बनाए हैं वो आ जाएंगे। हमने जोड़ा क्या बनाया, 3 और 2, तो माइनस का 3 आ गया, प्लस का 2x आ गया। तो हम पहली जब चार टर्म बन जाएंगी तो पहली दो में से कॉमन लेंगे और दूसरी दो में से कॉमन लेंगे। जब पहली दो में से कॉमन हमारे पास क्या आएगा, x दोनों में है, इधर एक्स स्क्वेयर है इधर एक्स है, तो जिसकी पावर छोटी होती है वो हम कॉमन लेते हैं। यहाँ से हमने एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स था, इसका स्क्वेयर था, यहाँ पे एक्स बच गया, और यहाँ पे एक्स बाहर चला गया तो माइनस का 3 बच गया। जब यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2 है, तो अगर प्लस हो तो प्लस लेना है कॉमन, अगर माइनस हो तो माइनस का कॉमन लेना है। यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस का 2 कॉमन लिया, क्योंकि एक्स तो कॉमन आ नहीं सकता। तो यहाँ पे हमने एक्स 2 बाहर चला गया तो यहाँ पे एक्स बच गया, और 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 6 होता है, 2 का टेबल 3 तक पढ़ें तो हमारे पास क्या होता है, 6 होता है। अब यहाँ पे फिर दो टर्म बन गई हैं, इन दो यहाँ से फिर हमने x-3 कॉमन लिया। जब x-3 यहाँ से बाहर गया तो हमारे पास क्या बच गया, x बच गया, और इधर से जब x-3 बाहर गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया। तो हमारे पास ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए हैं। पिछला भी हमने फैक्टर लिया था, उसका आया था आंसर x-3 x-2, और इसका आंसर आया x-3 एंड x+2। तो हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है, x-3 इधर भी है और x-3 इधर भी है, इधर x-2 है इधर x+2 है। तो हमने देखना है कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, क्योंकि हमने HCF फाइंड करना है। HCF में हम दो जो है फैक्टर के हम कॉमन फैक्टर लेते होते हैं। तो x-3 इधर भी है इधर भी है, तो हमने कॉमन फैक्टर लिखा, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू क्या है, -3 है। और HCF हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर के बराबर। तो हमारा जो HCF यहाँ पे होगा x-3 होगा, इसलिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा, x-3, ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ द टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द और डैश ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो हमारे पास यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ कर दिया था प्रोडक्ट ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हम प्रोडक्ट लें यानी कि मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर होंगे, वो प्रोडक्ट ऑफ द
HCF और LCM के बराबर होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द LCM, ये फार्मूला भी है, PX मल्टीप्लाई QX इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। आगे हमारे पास आ गया द व्हाट इज शुड बी एडिड टू कंप्लीट स्क्वायर ऑफ x⁴ प्लस 64। हमारे पास यहाँ पे कहता है कि हम इधर इसमें क्या ऐड करें, तो इसका क्या होता है, ऐड की कौन सी वैल्यू ऐड करने से ये एक कंप्लीट स्क्वायर बनाता है, यानी कि फार्मूला क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखना है, हमारे पास वैल्यू हमें दी हुई है, कहता है कि x⁴ हमारे पास है, x⁴ प्लस 64, इसमें क्या ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, कंप्लीट स्क्वायर बनता है। तो हमने फार्मूला देखा, इधर 4 थी, तो फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर, तो हमने इस 4 को ब्रेक कर दिया ताकि स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। तो हमने x की 2 लिख कर उसकी पावर क्या कर दी 2, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, हमारे पास 4 होता है। हमारे पास यहाँ पे प्लस 64 था, तो प्लस 64 को हम देखना है कि कौन सा है वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू a आ गई है और ये हमारे पास क्या आ गया b। तो हम कहते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूले वाला आता है 2ab। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू प्लस का हमारे पास ये 2 फार्मूले वाला आ गया, और यहाँ पे जो a है जो कि ये वाला a था स्क्वायर वाला, वो इधर आ गया, और यहाँ पे जो 8 था वो हमने इधर लिख दिया। अगर हम इसे इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो 64 बन गई, और इसे ओपन किया तो 64 बन गया, और 2 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 16 और x का स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करें तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो हम प्लस का 16 x स्क्वायर ऐड करें तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा, ये C वाला होगा। आगे जो हमारे पास है MCQ नंबर 7, उसमें कह रहा है HCF ऑफ x-2 एंड x² प्लस 6 माइनस का 6। कहता है कि अगर इसका HCF लो तो हमारे पास क्या होगा। अब क्योंकि x-2 हमारे पास ये फैक्टर मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे हमारे देखें कि हमारे पास ये x-2 एंड x⁴ प्लस x-6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमारे पास एक फैक्टर दिया गया है। अब कहता है कि इसको, अब इसे तो हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, x-2 का जो फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास यही का यही आ जाएगा, मतलब कि ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, ये पहले से सॉल्व है। अब यहाँ पे 3 टर्म है तो ये हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जब 3 टर्म हो तो इसके जो पहली वैल्यू क्या पड़ी है, कुछ नहीं पड़ी, तो 1 पड़ा होता है। हमने पहली कोफिशेंट को और तीसरी वैल्यू को जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये प्लस का 1 था, प्लस का 1 मल्टीप्लाई करवाया माइनस का 6 से, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, माइनस का 6 आ गया। और दरमियान में हमारे पास क्या है, कोई वैल्यू नहीं पड़ी, तो हमारे पास प्लस का क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। अब क्योंकि इनके साइन देखने हैं कि इनके साइन क्या हो गया, डिफरेंट। अगर मैंने बोला है कि अगर साइन डिफरेंट हों, जिन दो वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया तो जोड़े बनेंगे, उनके साइन भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो अगर इन दोनों के साइन डिफरेंट होंगे तो वैल्यू क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। अब हमने देखना है कि ऐसी कौन सी दो वैल्यू हैं जिन्हें हम माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाए, प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में ये प्लस है। मैंने भी बोला कि अगर दरमियान में प्लस हो, तो क्योंकि हमने जब दो वैल्यू लेनी है तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, तो बड़ी वैल्यू के साथ हमेशा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसलिए प्लस का 3 लिखेंगे, और दूसरी जो वैल्यू होगी उसके साथ हमने माइनस का साइन लगाना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्लस के 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस के 2 से, तो रिजल्ट हमारे पास माइनस का 6 आता है, और 3 में से हमने माइनस का 2 किया तो हमारे पास क्या आता है, प्लस का 1 आता है। तो हमारे पास जोड़े बन गए हैं, तो पहली टर्म होती है वो वैसे की वैसे आ जाती है, और जो तीसरी टर्म होती है वो भी वैसे की वैसे आ जाती है। जो मिडल टर्म होती है उसकी जगह हमने जो है अपने जो फैक्टर बनाने होते हैं वो हम मिडल वैल्यू के ऊपर लिख देते होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3x माइनस का 2x, ये हमारे पास जो जोड़े बने थे, तो हमारे पास पहली दो में से हमने कॉमन लेना है। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x² था तो x बच गया, और यहाँ पे 3x था तो x बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया। यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 हमने, क्योंकि मैं बोला कि यहाँ पे माइनस साइन हो तो माइनस हमने कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे हमने माइनस का 2 कॉमन लिया, तो जब बाहर वो गया तो इधर x आ गया, और इस माइनस ने इस माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो यहाँ से हमने जब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े तो 6 होता है, 2 का टेबल 3 तक पढ़े तो 6 होता है। तो ये मेरे क्या बन गए हैं, फैक्टर बन गए हैं। तो यहाँ पे ये दोनों सेम थे, तो इन दोनों को एक दफ़ा हमने लिख दिया और इसको मिला के लिख दिया। तो हमारे पास जो पहले वाला था वो था हमारे पास x-2, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, x+3 और x-2, ये दो हमारे पास आंसर आ गए हैं। इसका आंसर हमारे पास ये था, हमारे पास ये x-2, और इसका आंसर हमारे पास क्या है, x+3 और x-2 आ गया। तो हमने देखना है इन दोनों के अंदर कॉमन क्या चीज़ है, तो x-2 क्या था, दोनों के अंदर कॉमन था, हमने कॉमन लिख दिया। और हम जानते हैं कि HCF किसके बराबर होता है, कॉमन के बराबर होता है। HCF इज इक्वल टू क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया x-2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर
HCF है। तो x माइनस 2 हमारा ये C वाला जो ऑप्शन है, ये C जो हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट है, x माइनस 2 आ गया। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास कहता है एलसीएम लें। एलसीएम हमारे पास ये 15x² है, कोमा 45xy एंड 30xyz इज डैश। हमारे पास ये कहता है कि इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम हमने क्या लेना होता है, कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं कि फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होगी। तो यहाँ पे हमने ये 3 फैक्टर लिख दिए, 15x² लिखा और 45xy एंड 30xyz। तो मैंने लिख दिया 35x²। ये मैथ की वैल्यू को हमने एलसीएम दिया, तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो 15 होता है। और यहाँ पे x² था तो मैंने x लिख दिया, फिर x लिख दिया। 2 दफ़ा था तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा दिया x को। इधर मेरा 45 था तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 होता है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होता है, 45 होता है। तो यहाँ मैंने इसका भी एलसीएम दिया, तो हमारे पास जब एलसीएम दिया तो 3 3 5 हमारे पास आ गया। इधर x था तो हमने x लिख दिया, इधर ये y था तो हमने ये क्या लिख दिया, y लिख दिया। उसके बाद हमारे पास 13xyz था तो यहाँ पे 30xyz लिख दिया, तो 3 लिखा और फिर 2 लिखा। 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या होता है 6, और 6 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है हमारे पास 30। तो यहाँ पे 30 हमारे पास इस तरह बन गया। x लिख दिया हमने, ये वाला हमने x लिख दिया, y लिख दिया और हमने z लिख दिया। तो हमने जब ये सारे तरतीब से लिखे तो 3 सब तीनों के अंदर आ रहा था, तो हमने इन तीनों 3 को क्या ले लिया, हमने एक ब्रैकेट के अंदर ऐसे बंद कर दिया। इस तरीके से 5 जो था वो भी इन तीनों के अंदर आ रहा था, तो हमने ऐसे भी लिख दिया। कॉमन जो आ रहा था इधर x था इन तीनों में, तो हमने इसको भी कॉमन ले लिया। अच्छा, ये जब 3 हो तो किसी 2 में भी कॉमन आ रहा हो तो वो भी हमारे पास क्या होता है, कॉमन होता है। यहाँ पे y इधर भी था, इसमें भी y था, तो इसमें तो नहीं था, मगर फिर भी अगर 2 में भी हो तो आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे ये x बच गया क्योंकि और किसी x नहीं पड़ा था। यहाँ पे z बच गया और किसी और में z नहीं पड़ा था, इसलिए z ये भी कॉमन नहीं आएगा। तो जो जिसमें हमने ब्रैकेट लगाई हैं वैसे तो ये 3 वैल्यू बन रही हैं, मगर आपने ये कॉमन 3 जो है 3 टाइम है, मगर जब कॉमन के अंदर लिखेंगे तो 3 को 3 टाइम नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपने 3 को सिर्फ एक टाइम लिख देना है। इस तरह 5 जो हमारा 3 टाइम था तो हमने 5 को भी सिर्फ एक टाइम लिखना है। इधर x हमारे पास तीनों में कॉमन आ रहा था तो हमने सिर्फ एक दफ़ा x लिखना है। फिर हमारे पास ये y 2 में कॉमन आ रहा था तो हमने y को सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, कॉमन फैक्टर। अब हमने क्योंकि नॉन कॉमन फैक्टर एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम में नॉन कॉमन फैक्टर भी चाहिए होते हैं। तो हमारे पास जो नॉन कॉमन हमारे पास क्या नहीं जो हमारे पास नहीं आ रहा था, वो इधर 3 बच रहा था, इधर 2 बच रहा था। तो 3 और 2 हमारा नॉन कॉमन बचा, क्योंकि एक x बच गया था तो वो हमारे पास कॉमन आ गया नॉन कॉमन फैक्टर में। और इधर ये वाला z बच गया तो वो भी हमारे पास क्या आया, नॉन कॉमन फैक्टर में। हमने कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या होता है 15, और ये x और y वैसे का वैसे आ गया। 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 होता है, और x और z हमारे पास वैसे का वैसे आ गया। तो 6xz हमारे पास बन गया। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो हमारे पास ये कॉमन वाला आंसर आया था और ये नॉन कॉमन का वाला आंसर आया था। हमें दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, 15 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 90 आ गया, और जब हमने x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो x² आ गया, और y ये वाला आ गया, और z ये वाला आ गया। तो हमारे पास बना 90x² yz बन गया। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास यह है, ये 90x² और yz, ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अच्छा, अब हम करने लगे हैं MCQ 9। कहता है HCF ऑफ p का क्यूब माइनस p q का क्यूब। ये हमारे पास 2 फैक्टर दे दिए गए हैं कहता है, और एक हमारे पास ये टर्म दे दी गई है p की 5 q की 2 माइनस p का स्क्वायर और q की 5। हमें ये 2 फैक्टर दिए गए हैं। कहता है यहाँ पे बताएं कि हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पे हमने जो इसे सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। उसने कहा था कि हमारे पास आपके पास क्या है, p की क्यूब है और p की क्यूब है और q माइनस p q का क्यूब, और एंड p की 5 और q का 2 माइनस p का स्क्वायर और q की 5। यहाँ पे कह रहा है कि आपने ये करना है, इसे हमने फैक्टराइजेशन करनी है, इसके फैक्टर बनाए तो हमारे पास क्या बनेंगे, कैसे। तो हमने क्या लिया, इधर से हमने देखना है कि इधर p की 3 है और इधर p की 1 है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मैं इंग्लिश की वैल्यू कॉमन लेते हुए हमने देखना है कि पावर किसकी छोटी है। इधर पावर 1 है, इधर 3 है, तो पावर p जो है 1 जो है छोटी है, इसका मतलब हमने p कॉमन लेना होगा। हमने क्या लेना होगा, p को हमने कॉमन लेना होगा। इधर q की 1 है, इधर q की 3 है, तो इधर 1 जो है छोटी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक p1 और q1 हम बाई लेंगे। तो यहाँ से q बाई चला गया और इधर से एक p बाई चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, p का स्क्वायर बच गया। और यहाँ पे हमारे पास क्यूब था तो यहाँ पे माइनस का q का स्क्वायर बच गया।
अब हमने यहाँ पे वही फार्मूला हमने अप्लाई करना है, इधर पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, इधर वैल्यू का भी स्क्वायर इधर वैल्यू का भी स्क्वायर हो, तो एक दफ़ा हम उसी वैल्यू को माइनस में लिख देते हैं और एक दफ़ा उसी वैल्यू को हम प्लस में लिख देते हैं। फार्मूला अप्लाई कर दिए यहाँ पे। इस तरह हमने इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर ली है। अब जो दूसरी टर्म जो साइड पड़ी है उसकी फैक्टराइजेशन करने लगे हैं। उसमें हमारे पास यहाँ पे था पी की 5 क्यू की 2 और पी की 2 और क्यू की 5। तो हमने देखना है कि यहाँ पे छोटी वैल्यू पी की कौन सी है। यहाँ पे पी की 2 छोटी है, इसलिए यहाँ पे हमने पी की 2 बाहर कॉमन ले ली है। इधर क्यू की 2 है और इधर क्यू की 5 है। छोटी कौन सी है? क्यू की 2, तो यहाँ पे हमने क्यू की 2 भी बाहर कॉमन ले ली। जैसे यहाँ पे पी की 2 बाहर चली गई तो यहाँ पे पी की 3 बच गई और यहाँ पे क्यू का 2 तो बाहर आ गया था, वैसे पी का क्यू बच गया यहाँ पर। और इधर पी का 2 था, एक ही था, वो बाहर चला गया। इधर हमारे पास जब हमने क्यू 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्यू की 3 बच गई, तो पी का क्यू माइनस है, क्यू का 3 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ तो वैसे की वैसे आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे पी का क्यू माइनस क्यू का क्यूब, यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। ब्रैकेट पी माइनस क्यू आ गया, पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, ये फार्मूला हमने ओपन कर दिया। और यहाँ पे पी 2 दफ़ा था और हमने पी और क्यू यानी कि हमने इसको भी क्या कर दिया, अलग अलग दिया, पी क्यू मल्टीप्लाई पी क्यू कर दिया। और यहाँ पे पी माइनस क्यू आ गया, इधर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हमने क्योंकि एच सी एफ फाइंड करना था, तो एच सी एफ हम क्या लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या होता है। तो हमने कॉमन देखें कि यहाँ पे दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा था, तो हमारे पास पी क्यू इधर भी था, एक पी क्यू इधर भी था, तो हमने एक पी क्यू लिख दिया। और इधर हमारे पास पी माइनस क्यू इधर भी है और पी माइनस क्यू इधर भी हमारे पास था, तो हमने एक इधर लिख दिया। पी प्लस क्यू आया जो कि इधर नहीं पड़ा था, पी प्लस क्यू, तो इसलिए हमने क्या लिखा कि हमने इसको और इसको क्या लिख दिया, हमारे पास ये क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया, पी क्यू मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू। तो एच सी एफ हमारे पास क्या होता है, एच सी एफ इज इक्वल टू होता है कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हमारा एच सी एफ क्या होगा, पी क्यू ब्रैकेट पी माइनस क्यू। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा तो हमारे पास यहाँ पर पी क्यू और माइनस का बी वाला ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है। आगे कह रहे हैं द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्स की 4 प्लस 1 और एक्स की 4 प्लस 2। तो यहाँ पे कहता है कि इसका स्क्वायर रूट लें क्योंकि हमारे पास किसके बराबर आएगा। तो स्क्वायर रूट हमारा यहाँ पे हमने ये लेंगे सोल्यूशन किया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि कैसे इसके बराबर होगा, सेम पीछे भी हमने किया था, हमने फार्मूला बनाना है। यहाँ पे ए हम जानते हैं ए प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे 2ab हमारे बराबर होता है। तो हमने इसको क्या बना दिया, ए का स्क्वायर बनाना है। तो हमने क्या किया, इसकी जगह हमने 4 थी तो हमने एक्स की 2 की पावर 2 कर दी ताकि ए का स्क्वायर बन जाए, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर बन जाए। और इधर हमारे पास एक्स की 4 थी तो 1 ओवर एक्स का 2 लिख के ऊपर हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर। और ये 2 के ऊपर हमने 1 के ऊपर भी लिख दिया क्योंकि 1 के ऊपर जो स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने इसका कंबाइंड स्क्वायर ऊपर होल का बना के लिख दिया। तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो इधर ए होता है तो 2 के साथ ए आता है और बी यहाँ पे जो होता है वो हमारे पास बी आता है। तो प्लस 2a आ गया फार्मूले वाला। और यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे क्या एक्स का स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पे बी की जगह जो बी वाली वैल्यू थी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1 ओवर एक्स स्क्वायर था, इसलिए बी की जगह हमने एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। अगर आप इन दोनों को कैंसिल करें, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा तो हमारे पास ये जो 2 पड़ा था वैसे का वैसे बन जाएगा। मगर क्योंकि हमने फार्मूला यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये हमारे पास ये चीज़ बन गई है, ये चीज़। तो ये चीज़ बनी हो तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते होते हैं। तो हमने क्या कर दिया, जिन वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर था तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, इधर 1 ओवर एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर था तो हमने लिख दिया 1 ओवर एक्स स्क्वायर। और 2 के साथ जो साइन होता है हम वो दरमियान में लिख देते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, दरमियान में लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना था। तो उसने कहता है परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होता है कि हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड। जैसे हमने स्क्वायर रूट लिया तो उस स्क्वायर रूट क्या उसने क्या किया, इस स्क्वायर ने जो ये वाला स्क्वायर था, इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जैसे ही स्क्वायर रूट हम जब खुद से लेते हैं, अगर वो कैंसिल हो जाए, अगर ना भी हो तो हमारे पास क्या होता है कि हम प्लस माइनस लिख देते हैं, साइन आ जाता है जब हम खुद से स्क्वायर रूट लेते हैं या अंडर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो बी वाला सही है, ये बी वाला प्लस माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर होता है। अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 11 कहता है एच सी एफ ऑफ हमारे पास 5 एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर एंड 20 एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब इज इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास जो एमसीक्यूज हमारे पास इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास वो कौन सा है, ये एमसीक्यूज हमने लिख दिया। तो उससे कहता है 5 एक्स स्क्वायर वाई का की 2, तो मैंने 5 लिख दिया, एक्स की 2 थी तो मैंने 2 दफ़ा एक्स लिख दिया और वाई की 2 थी तो मल्टीप्लाई वाई लिख दिया। तो नीचे हमारे पास 20 था, 20 हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है और 4 मल्टीप्लाई 5 तो हमारे पास क्या होता है 20 होता है। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया, 20 को 2 मल्टीप्लाई 5 तो मल्टीप्लाई करें तो 20 होता है। एक्स की क्यूब थी तो मैंने 3 दफ़ा एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिख दिया
तो यहाँ पे y की 3 थी, तो मैंने y मल्टीप्लाई y और y लिख दिया क्योंकि उसकी 3 थी। तो हमने देखा कि कॉमन क्या आता है, दोनों में ये 5 पड़ा था, तो मैंने ऐसे करके 5 लिख बना दिया। x दोनों पे पड़ा तो x लिख दिया, इधर x पड़ा था इसमें लिख दिया, y था y लिख दिया, और इधर y हमारे पास 2 थे तो y 2 हमारा कॉमन आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन, मैंने बोला था कि 2 वैल्यू भी आ रही हों तो हमने लिखनी एक दफ़ा ही है। 5 2 दफ़ा आ रहा था, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। x कॉमन आ रहा तो हमने एक दफ़ा x लिख दिया, फिर x कॉमन आ गया, फिर हमने x लिख दिया, और फिर हमारे पास ये जो y, ये एक x बच गया था, यहाँ पे एक x हमारा बच गया क्योंकि ऊपर वाले में x 2 थे। यहाँ पे y था, y इधर भी था इधर भी था, तो y कॉमन एक दफ़ा लिख दिया, ये वाला y 2 दफ़ा था लेकिन कॉमन आ रहा था तो हमने ये y लिख दिया, ये y बच गया तो ये नॉन कॉमन में लिखेंगे। मगर हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना था। तो HCF में हमारे पास क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमारे पास ऑप्शन होता है। तो कॉमन हमारे पास ये बना 5, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y का स्क्वायर आ गया। तो HCF हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 5x स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे पास 5x स्क्वायर और y का स्क्वायर हमारे पास ऑप्शन आ गया है। अगला जो हमारे पास MCQs है, MCQ नंबर 12, उसमें कह रहा है कि a का स्क्वायर प्लस 5a माइनस 14 डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर माइनस 3a माइनस का 18 मल्टीप्लाई a प्लस 3 डिवाइडेड बाई a माइनस 2। तो यहाँ पे 3 टर्म पड़ी हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लेनी है, हमने करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमने आपको मैंने सिखा दिया है कि कैसे फैक्टराइजेशन करते होते हैं। तो हमारे पास ये 3 टर्म पड़ी हैं, तो वही पहली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया, पहली वैल्यू यहाँ पे क्या पड़ा है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई किया हमने माइनस का 14 से, 1 मल्टीप्लाई प्लस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 14 हुआ, तो रिजल्ट हमारे पास माइनस 14 आ गया। मैंने बोला इन दोनों के साइन डिफरेंट हो तो जोड़ों के साइन भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हमने देखना है दरमियान में क्या है, दरमियान में हमारे पास क्या पड़ा है प्लस का 5। तो अगर हमारे पास देखना कि जो जोड़े 2 बनेंगे उसमें एक वैल्यू छोटी होगी एक बड़ी होगी, अब दरमियान में प्लस पड़ा है इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ क्या आएगा प्लस और छोटी वैल्यू के साथ क्या आएगा माइनस। अब हमने देखना है कि ऐसी कौन सी 2 वैल्यू हैं जिन्हें हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास जो है प्लस का 5 आ जाए, और उन्हीं 2 वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का हमारे पास क्या आ जाए 14 आ जाए। तो मैंने ये जोड़ा बनाया है, प्लस का 7 माइनस का 2 करें तो हमारे पास प्लस का 5 आता है, और प्लस के 7 को मल्टीप्लाई माइनस 2 से करें तो हमारे पास क्या आता है माइनस का 14 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने जोड़े बन गए, हमारे 2 फैक्टर आ गए हैं, 7 और माइनस का 2 हमारे पास क्या आ गए हैं फैक्टर आ गए हैं। तो इससे पहली टर्म मैंने वैसे की वैसे लिख दी, और जो आखिरी टर्म है वो भी वैसे की वैसे लिख दी, और मिडिल वैल्यू टर्म की जगह हमने जो जोड़े बनाए हैं वो प्लस का 7 माइनस का 2a आ गया। इसी तरीके से हमारे पास नीचे पड़ी है a का स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का 18, इसके साथ क्या पड़ा है 1 को हमने मल्टीप्लाई करवाया माइनस के 18 के साथ, तो हमारे पास ये मैंने बनाया हुआ 1 मल्टीप्लाई माइनस 18, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया माइनस का 18, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट हैं। तो अगर इनके साइन डिफरेंट है जोड़ों के साइन भी क्या होंगे डिफरेंट होंगे, और डिफरेंस मुराद क्या है कि एक वैल्यू को प्लस होगा दूसरी वैल्यू के साथ क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे दरमियान में क्या पड़ा था माइनस का 3, अगर यहाँ पे माइनस का 3 पड़ा है तो जो बड़ी वैल्यू को उसके साथ माइनस आएगा और जो छोटी होगी उसके साथ प्लस आएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है, ये -3 मैंने वैसे यहाँ पे लिख दिया, ऐसी कौन सी 2 वैल्यू हैं जिन्हें हम माइनस करें तो माइनस का 3 आ जाए, और उन्हीं 2 वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18 आ जाए। तो माइनस का 6 में से प्लस का 3 करो तो माइनस का 3 आता है, और माइनस का 6 को मल्टीप्लाई करो 3 के तो माइनस का 18 आता है। तो यहाँ पे हमारा जुड़ा क्या बन गया माइनस का 6 और प्लस का 3। तो मैंने इसके नीचे हमारे पास वैसे का वैसे लिख दिया, a का स्क्वायर माइनस 6a प्लस 3a माइनस का 18, हमने ये वैल्यू लिख दी है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म बन गई हैं, तो पहली 2 में से हमने कॉमन लिया, यहाँ पे a कॉमन आया, a प्लस 7 आ गया, और -2 और a प्लस 7 यहाँ पे हमारे पास आ गया। इसी तरह नीचे भी हमारे पास टर्म बन गई थी, यहाँ पे 4, तो हमने पहली 2 में से कॉमन लिया तो a बाहर आ गया, a माइनस 6 बच गया, और यहाँ से हमने कॉमन लिया 3 तो a माइनस 6 यहाँ पे हमारे पास बच गया, मल्टीप्लाई a प्लस 3 डिवाइडेड बाई a माइनस 2 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे मैंने अभी बोला कि अगर हमारे पास ये a b यानी कि 2 ब्रैकेट क्या ये सेम आ रही हैं तो हमने इन दोनों को एक दफ़ा लिख दिया, और इसको और इसको हमने मिला के लिख दिया, a माइनस का 2 एक ब्रैकेट में लिख दिया। नीचे देखो a माइनस 6 और a माइनस 6 ये दोनों में सेम दोनों में आ रहा है, तो हमने a माइनस 6 एक दफ़ा लिख दिया, और ये a और ये प्लस का 3 इन दोनों को मिला के लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास पड़ा था a प्लस 3 और a माइनस 2 ये साथ चलता आ रहा है, तो हमने a प्लस 3 जो है वो a प्लस 3 से कैंसिल हो गया, और इधर a माइनस 2 इस ऊपर वाले a माइनस 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा a प्लस 7 डिवाइडेड बाई a माइनस 6। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो a प्लस 7 और a माइनस 6 है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर a होगा। अगला जो हमारे पास है MCQ 13, उसमें कह रहा है कि HCF फाइंड करना है 39 x की 7 और y की 3 और z की 1 एंड 91 x की 5 y की 6 z की 7। कहता है यहाँ पे भी आपने क्या फाइंड करना है HCF फाइंड करना है। अब HCF फाइंड हमने यहाँ पे जो करने के लिए हमने जैसे कि हमने पीछे किया था वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने इस फॉर्म में बना के लिख लिया।
कहते हैं आपने एचसीएफ फाइंड करना है इसका हमने जो ये वाली टर्म थी मैंने इधर लिख दिया है 39 x की 7 y की 3 और z की 1। तो मैंने इसे जब इसका एलसीएम लिया 39 का तो 13 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आ गया। 13 मल्टीप्लाई 3 करो तो 39 होता है और यहाँ पे x की क्या थी 7 थी और यहाँ पे x की क्या थी 5 थी। तो हमने देखना है कि जो इक्वल होती हैं वैसे कर दें क्योंकि हम अब 5 दफ़ा तो नहीं मैंने लिखी मैंने देखा इन दोनों के अंदर सेम कौन सी वैल्यू थी। तो यहाँ पे x की 7 थी और यहाँ पे x की 5 थी तो मैंने क्या लिख दिया इस x की 7 की जगह x की 5 मल्टीप्लाई x की 2 लिख दी और इधर हमारे पास y की 3 थी और इधर y की 6 थी। तो ये इसी के अंदर आ रहा था इसलिए मैंने y की 3 लिख दी और यहाँ पे z था तो z मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। नीचे हमारे पास 91 था 91 से हम 13 मल्टीप्लाई 7 करें तो 91 होता है और यहाँ पे x की 5 थी ऊपर x की 5 लिखी हुई थी इसलिए हमने x की 5 लिख दी। यहाँ पे y की 6 थी तो ऊपर y की 3 थी छोटी तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे ब्रेक कर दिया। मैंने y की 3 मल्टीप्लाई y की 3 कर दी। अगर इन्हें दोबारा करूँ तो दोबारा अगर बेस सेम हो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड होती हैं तो ये बेस सेम है तो 3 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा दोबारा से 6 आ जाएगा। इधर हमारे पास मल्टीप्लाई 6 जी की पावर 7 थी तो मैंने जी एक अकेला लिख दिया क्योंकि ऊपर जी अकेला हमारे पास पड़ा था। तो यहाँ पे जी अकेला लिख दिया और जी की जो एक जब लिखने से हमारे पास क्या बच गया 6 बच गया तो मैंने वो जी 6 यहाँ पे लिख दिया। अब क्योंकि हमने एच सी फाइंड करना है तो उसमें हमें कॉमन फैक्टर चाहिए होते हैं तो 13 दोनों में आ रहा था हमने वो लिख दिया। एक्स की पावर 5 एक्स की पावर दोनों में आ रही तो हमने ये लिख दी और इधर हमारे पास वाई की 3 इधर भी थी इधर थी तो हमने वो लिख दी और जी की 1 इधर जी की 1 तो हमने ये जी की 1 लिख दी। तो हमने 13 को मल्टीप्लाई किया 13 एक्स की 5 वाई की 3 हमारे पास यहाँ पे कॉमन जो हमारे पास आ रहा है इसे मल्टीप्लाई किया एक्स की 5 वाई की 3 और जी हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 13 एक्स की 5 वाई की 3 और जी आ रहा है जब हमने इसका एचसीएफ लिया। तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है 13 एक्स की 5 वाई की 3 और हमारे पास जी ये पड़ा। अगला जो है उसमें हमने करना है एच सी एफ फाइंड हमने करना है। कहता है एच सी एफ ऑफ एक्स की 2 - 4 एंड एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6 इज। कहता है ये दो हमें दे दी गए हैं। कहते हैं इसका फैक्टराइजेशन करके फैक्टर करके आप इसका एच सी एफ बताएं। तो हमने इसका एच सी एफ बताना है तो ऐसे हम कैसे बताएंगे यहाँ पे मैं ये हमने सॉल्व किया हुआ है। कहता है कि x की 4 माइनस एक्स की 2 - 4 तो यहाँ पे हमने जब इधर x स्क्वायर है तो हम दरमियान में माइनस हो तो हम जो बनाते हैं इधर भी क्या हो जाए स्क्वायर हो जाए। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। इस 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस है 2 का स्क्वायर अगर दरमियान में माइनस हो इधर भी स्क्वायर हो तो एक दफ़ा उसी वैल्यू को माइनस में लिख देते हैं x - 2 फिर उसी वैल्यू को हमने प्लस में लिख देना है तो x + 2 हमने लिख दिया। तो इसकी फैक्टर हमारे 2 फैक्टर बन गए हैं। अब जो हमारे पास दूसरी टर्म है उसमें वो सेम कि यहाँ पे हमारे पास इसके साथ कुछ नहीं पड़ा तो 1 पड़ा है। तो हमारे पास पहली टर्म है 1 को हमने मल्टीप्लाई किया थर्ड टर्म के साथ तो हमारे 1 मल्टीप्लाई माइनस का 6 इन दोनों के साइन डिफरेंट है तो जोड़ों के साइन भी डिफरेंट होंगे और दरमियान में प्लस है तो बड़ी वाली साथ प्लस आएगा छोटी साथ माइनस आएगा। तो हमने देखना है कि इसकी कौन सी दो वैल्यू हैं जिन्हें हम प्लस क्योंकि साइन डिफरेंट है तो माइनस करना पड़ेगा। तो हम माइनस करें तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाए और उन्हीं दो वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आ जाए। सेम वही प्लस के 3 में से -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा और माइनस प्लस के 3 को मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ मेरे जोड़े बन गए प्लस का 3 और माइनस का 2 और जो दरमियान में वेरिएबल होता है वो हम जोड़ों के साथ दोनों के साथ लिख देते होते हैं। यहाँ पहले एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया और माइनस का 6 भी वैसे का वैसे आ गया। जो सेंटर वाली वैल्यू है उसकी जगह हमने जोड़े लिख दिए तो हमारा प्लस का 3x आ गया माइनस का 2x आ गया। जब 4 टर्म बन जाएँ तो पहले 2 में से कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे 3x था तो यहाँ पे अकेला 3 आ गया क्योंकि x बाहर चला गया। यहाँ पे मैंने बोला है कि माइनस है तो हमने माइनस का कॉमन लेना होगा। हमने 2 लिखा माइनस का 2 इधर ब्रैकेट लगाई तो x आ गया। इस माइनस ने इस माइनस को क्या कर दिया प्लस कर दिया। तो यहाँ पे 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े तो 6 होता है 2 का टेबल 3 तक पढ़े तो 6 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया x + 3 आ गया। तो हमारे पास ये दोनों सेम आ गया इन्हें एक दफ़ा लिख दिया और इसको हमने मिला के लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो देखना है कि हमारे पास दोनों के अंदर सेम क्या आ रहा था। तो इसमें हमारे पास x - 2 इधर भी आ रहा था तो x - 2 हमारे पास इधर भी आ रहा था। तो ये हमारे पास क्या होगा कॉमन होगा। जो कॉमन होता है वो हमारे पास क्या होता है ये हमारे पास कॉमन आ गया और जो कॉमन होता है वो हमारे पास क्या होता है HCF के बराबर होता है यानी कि HCF इक्वल टू क्या होता है कॉमन होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ x - 2 हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो x - 2 यहाँ पे ये A वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। इसलिए कह रहा है द नंबर ऑफ द मेथड टू डिटरमाइन द HCF आर यानी कि हम नंबर ऑफ मेथड कितने हैं जिससे हम HCF फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ HCF फाइंड करने के 2 मेथड हैं। एलसीएम करने के भी 2 मेथड हैं और HCF फाइंड करने के भी 2 मेथड हैं। तो हमारे पास इसके एक मेथड होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हम HCF फाइंड करते होते हैं और एक हमारे पास है डिवीजन मेथड ऑफ HCF उस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। कितने मेथड है हमारे पास 2 मेथड हैं। HCF फाइंड करने के भी 2 मेथड हैं और एलसीएम के भी हमारे पास क्या है 2 हमारे पास मेथड हैं। ये हमारे एक्सेस में नहीं पढ़ा ये पास पेपर में आया हुआ है तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। आपने याद रखना है कि हमारे पास HCF के 2 मेथड होते हैं सोल्व करने के।
नीचे हमारे पास जो है एमसीक्यू 16 कहता है एचसीएफ ऑफ ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब एंड ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर हम कैसे बनाएंगे, ये मैंने फैक्टर बना लिए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब एंड ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन किया, एक दफ़ा ए प्लस बी लिख दिया, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब हमने फार्मूला ओपन कर लिया। और यहाँ पे जो है ये जैसा है वैसे का वैसे ही आएगा हमारे पास ये चीज़, इससे हम मज़ीद सोल्व नहीं कर सकते, ये चीज़ वैसे आ जाएगी। अब देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में कॉमन यही आ रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का ए का स्क्वायर ए माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन लिख दिया ये चीज़। तो एचसीएफ क्या, हमने एचसीएफ फाइंड करना था, तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो ये हमारे पास क्या है, एचसीएफ इक्वल टू कॉमन होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए का स्क्वायर ए माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये बी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे पास जो 17 है उसमें हमें कह रहा है कि आपने हमें बताना, सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, 9 ए ओवर 9 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 ए माइनस का बी। तो हमने यहाँ पे हमारे फ्रैक्शन फॉर्म बन गए। जब जैसे ही फ्रैक्शन फॉर्म बन जाए तो वहाँ पे आपने एलसीएम लेना होता है। तो हमारे पास ये, जैसे कि मैंने ये चीज़ बनाई हुई है, हमारे पास ये चीज़ बन गई है। तो कहता है ए डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, हमारे पास ये चीज़ आ गई है। तो ए 9 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 ए माइनस बी। तो हमने किया, यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म है तो हमने एलसीएम लेना है। तो पहले एलसीएम लेने से पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ए के ऊपर तो स्क्वायर था मगर 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं था, तो इसलिए हमने 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, इसलिए हमने पूरी टर्म का स्क्वायर बनाना होता है, इसलिए हमने 3a होल का स्क्वायर बना दिया। ये वाला स्क्वायर और 9 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो कंबाइन बी का स्क्वायर हमने बी का लिख दिया। जब हमारे पास ये चीज़ बन गई है तो ये चीज़ तो वैसे कि वैसे आके इसे हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास इसका ए का स्क्वायर दरम्यान में माइनस था और इधर बी का स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पे एक दफ़ा इसी वैल्यू को एक दफ़ा माइनस में लिख दिया और एक दफ़ा हमने प्लस में लिख दिया, फार्मूला ओपन कर दिया यहाँ पे। तो ए 3a माइनस बी इधर भी था, 3 माइनस ए बी इधर भी था, 3a बी प्लस ए, तो यहाँ पे ये दोनों के अंदर था। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ गया, तो हमने जब इसका एलसीएम लिया 3a माइनस बी और 3a प्लस बी, हमारा क्या आ गया, यहाँ पर एलसीएम आ गया। जैसे हमने एलसीएम लिया तो ये पूरी वैल्यू इसके नीचे पड़ी थी, तो ये इससे कैंसिल होगी, तो ऊपर ए का ए आ गया और इसके नीचे हमारे पास पड़ा था 3a माइनस बी। तो जब हमने एलसीएम को इस पर डिवाइड किया, तो जैसे कि हमारे पास एलसीएम ये था और ये वैल्यू थी, तो हमने इसको ऐसे हमारे पास इस वैल्यू को एलसीएम पे डिवाइड करते होते हैं जो नीचे वाली पड़ी होती है। हमने जब ये वैल्यू, हमारे पास ये एलसीएम था 3a प्लस का b, इसको हमने जब एलसीएम पे डिवाइड किया तो 3ab माइनस बी, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 3a प्लस बी वाला बच गया था, तो वो 1 से जाके ऊपर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे ए हमारे पास वैसे का वैसे आ गया, ये वाला ए हमारे पास वैसे का वैसे आ गया और प्लस का 1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 3a आ गया और 1 जब b से मल्टीप्लाई तो प्लस b आ गया। नीचे हमारे पास जब वही फार्मूला हमने दोबारा क्लोज कर दिया, अगर ए बी सेम हो और वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, दरमियान में साइन डिफरेंट हो तो अलग अलग का स्क्वायर आता है। तो हमने 3a का स्क्वायर कर दिया, दरमियान में माइनस आ जाता है, और b का हमने स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पे ये a है और ये हमारे पास क्या है 3a है, तो a प्लस 3a हुआ तो 4a हो गया और प्लस b हमारे पास आ गया। और 3 का स्क्वायर ओपन किया तो 9 होता है और a का स्क्वायर ओपन किया तो a का स्क्वायर होता है, माइनस माइनस आ गया, b का स्क्वायर ओपन किया तो b का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4a प्लस b 9a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है 4a माइनस का, हमारे पास ये b वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे हमारे पास MCQ नंबर 18, द फार्मूला ऑफ HCF ऑफ द टू पॉलिनोमियल px एंड qx इज इक्वल टू होते हैं, हमारे पास किसके बराबर होते हैं, फार्मूला ऑफ HCF आपने बताना है। तो दो पॉलिनोमियल हो तो फार्मूला, जनरल फार्मूला हमारे पास ये है कि अगर हम HCF को HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू होता है px मल्टीप्लाई qx के बराबर होता है। तो हमने HCF का फार्मूला फाइंड करना था, तो यहाँ पे जो LCM है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, और इक्वल के जब इस साइड पे होगा तो यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो HCF इज इक्वल टू होता है px मल्टीप्लाई qx डिवाइडेड बाय LCM। ये जनरल फार्मूला है। अगर यहाँ पे किसी का भी फार्मूला फाइंड करने को आपको कह दे, अगर LCM का फाइंड करना होता तो यहाँ पे HCF को हम इस साइड पे ले जाते, तो LCM इज इक्वल टू क्या होता, px मल्टीप्लाई qx डिवाइडेड बाय LCM, हमारे पास फिर HCF होता है डिवाइड, अगर वो LCM पूछता तो, अगर वो px का पूछता तो qx इधर आके नीचे डिवाइड हो जाता। तो जनरल फार्मूला, ये फार्मूला याद रखें, इससे यहाँ पे 4 MCQ बना सकता है। तो ये यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास इसका ये पहला है।